नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं द जी टाइम। एक तरफ दुल्हन की डोली सजी और दूसरी तरफ मां की आरती थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं धनबाद के जोड़ा फाटक स्थित आशीर्वाद अपार्टमेंट की, जहां शादी को लेकर खुशी का माहौल था। लेकिन कुछ ही देर में खुशी का यह माहौल मातम में बदल गया और आग ने एक परिवार को लील लिया। आशीर्वाद अपार्टमेंट में दूसरी मंजिल पर आग लगी, जिसकी लपटें 5वीं मंजिल तक पहुंच गई। इसी अपार्टमेंट के चौथी मंजिल पर सुबोध लाल श्रीवास्तव का मकान था, जिसकी बेटी स्वाति की शादी महज कुछ दूरी पर सिद्धि विनायक में शादी समारोह का आयोजन था। सभी लोग शादी के इस माहौल में खुश थे और घर में रिश्तेदार लोग समारोह में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी शाम करीब 6 बजे के आसपास अचानक बिल्डिंग में आग लगी और फिर पूरे बिल्डिंग में कोहराम मच गया और भगदड़ मच गई। भगदड़ में अपनी जान बचाने को लेकर लोग बाहर निकले। तभी कॉरिडोर में सुबोध लाल श्रीवास्तव की बीवी सहित 14 लोगों को इसकी चपेट में आने से मौत हो गई और इस मौत से पूरा इलाका दहल गया। तो देखा ही नहीं ना है। कल की घटना शाम 7 बजे पता चला कि आशीर्वाद अपार्टमेंट में आग लग गई है। उसमें हम लोग को शादी में जाना था। सुबोध लाल हम लोग के रांगा टाण के दुकानदार और मित्र हैं, भाई के समान थे। हम लोग दौड़ के वहाँ पहुँचे, देखे एम्बुलेंस और सारी व्यवस्था, जो एम्बुलेंस ही सब है काम कर रही है, पर धीरे धीरे पता चला कि इंजरी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग दौड़ के PMCH जो निर्मल तो क्या बोलते हैं, यहाँ आए। तब वस्तु स्थिति से पता अवगत हुए कि कैजुअल्टी ज़्यादा हो गई है। फिर यहाँ से हम लोग सिद्धि विनायक गए, किसी तरह सब मिल के सादगी से वो रस्म अदा करके फिर सुबह से आ गए हैं। बॉडी नहीं मिल रही है, लेट हो रहा है, इससे हम लोग पूरा सब परेशान हैं। परिवार वाले तो इसको दुखी हैं ही, बॉडी नहीं मिलने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। प्रशासन से आग्रह जितना जल्दी हो ये करवा दे तो हम लोग शुक्रगुजार रहेंगे। बेटी की शादी थी सिद्धि विनायक में जी, और इधर इतना बड़ा हादसा जी। कैसा माहौल उस समय लग रहा था? भाई माहौल तो देखिए, एक आदमी मन महसूस के माने कि किसी से चर्चा नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि चर्चा करने से माहौल और ये होता है। सब अपने दबा के, चाहे लड़की के पिता हों चाहे पिता के मित्र हों, सब अपने गमकीन अवस्था में ही सब कार्य पूरा करके जैसा जिसको हुआ अपना करके फिर विदा कर दिया गया। कोई भी लोग एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। एक तरफ अपार्टमेंट में कोहराम मचा था और बिल्डिंग में आग की वजह से स्वाति की मां सहित 14 रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ मंडप पर बैठी दुल्हन स्वाति को इसका इल्म था कि एक तरफ उसकी डोली सजाई जा रही तो दूसरी तरफ उसकी मां की आरती। स्वाति को शादी होने तक इस हादसे की जानकारी नहीं दी गई। स्वाति के पिता भी मंडप पर मौजूद रहे और नम आंखों से बेटी की शादी में शरीक रहे। हम आए हैं फतेहपुर पहाड़पुर से। कौन जिला पड़ता है? हो गया जिला। गया जिला। कौन है आपके? आपका हमारी बेटी है। क्या नाम है? सविता। और कौन? नाती है अमन। अमन। अब बहन है शांति मालती। अब बहन है आशा। आगे मैया। अमन का कितना उम्र? अमन के होता है 7 साल। 7 साल का होगा। अब पोती होगा, लगा है 4 साल का। आप भी शादी में थे शामिल? नहीं, हम तो नहीं आए थे। मेरा पति कब लकवा मार दिया है, उठने बैठने नहीं सकता है, तो हम नहीं आने सके। हम कहें कि न्योता भेज देते हैं, हम पाछे मिलेंगे आके। हमको खबर मिला रात में, हम भोरे वाला लोकल धर के हम चलाए मैया। क्या सूचना दिया? यहाँ से फोन किया था कि हम लोग को सूचना तो यहीं मिला, यहाँ मिला हमको, रास्ता में मिला, यहीं पर गाड़ी में मिला। यहाँ पर आ गए हैं तो मिला है सूचना कि कोई नहीं परिवार है। अरे बेटा भाई वाह। घटना के बाद आज सुबह से ही धनबाद के PMCH के चारों तरफ मृतक के रिश्तेदारों का चित्कार सुनाई दे रहा था। कोई भी रिश्तेदार खुलकर किसी से बात नहीं कर पा रहा था, सभी की आंखें नम थी। हालांकि इस पूरे घटना को उच्च न्यायालय में खुद मामले को संज्ञान में लेते हुए घटना की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं कि किस कारण से आग लगी। हर बिंदुओं पर जांच का निर्देश दिया गया। धनबाद का जो घटना है वो 3 दिनों के अंदर 2 घटना वहाँ पर घटा। एक में 500 के, अगले में करीब 14 लोगों की अफसोसजनक है।
बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। तो हमने भी संपर्क किया है जिला प्रशासन से, तो डिप्टी कमिश्नर धनबाद ने अपने 2 ऑर्डर से एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर दिया है जो इसके घटना का पूरा कारण, क्या गाइडलाइंस से सेफ्टी हैजार्ड्स बाइट लॉज फुलफिल किए गए थे कि नहीं, फायर सेफ्टी हैजार्ड्स का रेगुलेशन से उसको फॉलो किया गया था कि नहीं, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है। और उस बिल्डिंग को कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है कि नहीं, उस पर भी एक असेसमेंट करने के लिए एक दूसरी कमेटी बनी है और कोर्ट में हम लोग इस रिपोर्ट को दाखिल करेंगे। दूसरी बात यह है कि पूरे म्यूनिसिपल बॉडीज़ पूरे राज्य में अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं उनके तहत जो मैप सैंक्शन होते हैं और जो फायर सेफ्टी रेगुलेशंस हैं उनका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, उस अर्बन विभाग को जो है उसमें एक एफिडेविट हम लोग को करना है, ये बताते हुए कि क्या हमारे सेफ्टी गाइडलाइंस क्या हैं, बिल्डिंग बायलॉज में हमें जो मैप सैंक्शन होते हैं उसका कंप्लायंस कैसे हो रहा है, फिर एक टाइम बाउंड समय सीमा के अंदर 3 या 4 महीने के अंदर पूरे राज्य का जो एक सेफ्टी फायर सेफ्टी ऑडिट करा करके हम लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे, ये कोर्ट का कहना है। सर अगली सुनवाई 17 फरवरी तक। अगली सुनवाई इसकी 17 फरवरी को होगी। ठीक सर। बहरहाल इस पूरे आग लगी प्रकरण में भी जांच रिपोर्ट जो भी आए, परंतु पूर्व झारखंड को दहला के रख दिया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द जी टाइम।